दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा नीति 2020। अभी तक जो भारत में शिक्षा नीति चल रहा था वह था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। लगभग 34 वर्ष के बाद इस शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है और नए शिक्षा नीति को शिक्षा से जुड़े तमाम लोग, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, गार्जियन हो या इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो, सभी को शिक्षा नीति के बारे में जानकारी रखने की जरूरत है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नए शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नंबर 1, जो नई शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है वह हुआ है HRM मिनिस्ट्री। भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब HRM मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब वह शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। दोस्तों जो शिक्षा में परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन नंबर 2, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वह प्रणाली 10+2+3 कहलाती। 10 तक आपको इसे मैट्रिक करते हैं, +2 मतलब 12वीं या 12 या इंटर करते थे, +3 का मतलब था ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे। अब यह सिस्टम पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है और इसके स्थान पर नया सिस्टम लाया गया है जिसका नाम दिया गया है 5+3+3+4। एक बार फिर 5+3+3+4। इस व्यवस्था को सभी व्यक्ति को समझने की जरूरत है। 5 का मतलब है, इस 5 में 3 साल तक का फाउंडेशन कोर्स रखा गया है। जब बच्चे शुरुआत में 3 साल तक फाउंडेशन कोर्स करेंगे, उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा में शिक्षा प्राप्त करेंगे। फाउंडेशन कोर्स का सीधा सा मतलब है, जैसे कि अभी कन्वेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट क्लास से पहले बच्चों को नर्सरी, LKG, UKG पढ़ाया जाता है, तब उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में जाता है। उसी तरह फाउंडेशन कोर्स के लिए 3 साल रखा गया है और 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के। दोस्तों 5 के बाद आता है +3। +3 के अंतर्गत तीसरी, चौथी और 5वीं ये 3 क्लास की शिक्षा दी जाएगी और यह शिक्षा वहाँ के लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा, वहाँ का स्थानीय भाषा में दिया जाएगा। अब जो पहले इंग्लिश मीडियम की बात की जाती थी, वह इंग्लिश मीडियम को समाप्त कर दिया गया है और अंग्रेजी को मात्र एक सब्जेक्ट के रूप में। अब दोस्तों फिर 5+3+3 है। इस +3 में 6, 7 और 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट में आता है 5+3+3+4। जो लास्ट में जो 4 आता है वो है माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों जो इस शिक्षा व्यवस्था में पहले जो व्यवस्था थी कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट का पढ़ाई नहीं कर सकता था, आर्ट का स्टूडेंट कॉमर्स का पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन अब इस शिक्षा नीति में पूल सिस्टम व्यवस्था किया गया है। आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, आर्ट भी पढ़ सकते हैं। एक ही स्टूडेंट साइंस, आर्ट, कॉमर्स लेके अपनी पढ़ाई कर सकता है। यह पूल सिस्टम व्यवस्था किया गया है। दोस्तों जो थर्ड परिवर्तन किया गया है, जो थर्ड चेंज हुआ है, उसमें जब आप 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो उसके बाद आप ग्रेजुएट होते थे। ग्रेजुएट में आप जब 3 साल तक एग्जाम देके पास कर जाते थे तब आपको ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त होती है। अब इसमें परिवर्तन किया गया है, अब यह 4 साल के लिए। इसमें आपको जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अब जब सेकेंड ईयर पास कर लेंगे तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और थर्ड ईयर पास कर लेंगे तो बैचलर की डिग्री दिया जाएगा और फोर्थ ईयर पास कर लेंगे रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री प्राप्त करेंगे। इससे यह फायदा होगा कि जो पहले ड्रॉप आउट की व्यवस्था थी वह खत्म कर दिया जाएगा। अब इस पढ़ाई सिस्टम को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट सिस्टम कहा गया है।
क्योंकि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर कर लिए और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए और कुछ दिनों के लिए कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, फिर आपको पुनः एडमिशन लेने का मन किया, फिर से पढ़ाई करने की मन किया, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप सेकेंड ईयर के लिए डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। जो शिक्षा नीति में चौथा परिवर्तन हुआ है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दोस्तों, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, आप जो भी शिक्षा लेंगे वह इस क्रेडिट में आपको जोड़ दिया जाएगा। यदि आपका कोई कोर्स छूट गया है तो फिर उस क्रेडिट को देके आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं और यह डिजी लॉक में आपका लॉक रहेगा। दोस्तों, जो मास्टर डिग्री की बात करें तो उसमें परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन यह किया गया है कि जो मास्टर डिग्री का प्रोग्राम 2 वर्ष का था, वह पहला वर्ष आपको एकेडमिक पर आधारित होगा और दूसरा वर्ष सेकेंड ईयर आपका रिसर्च पर होगा। दोस्तों, जो शिक्षा व्यवस्था में नंबर 6 जो परिवर्तन किया गया है वह किया गया है अब एमफिल कोर्स को बंद कर। अब एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन ले लेंगे और उसके पश्चात जो मास्टर डिग्री कर लेंगे वह डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अब एमफिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। शिक्षा नीति 2020 में जो परिवर्तन किया गया है वह टीचर एंड स्टूडेंट के रेशियो में भी परिवर्तन किया गया है। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 20 छात्र के लिए 1 टीचर होंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो 8वां परिवर्तन किया गया है वह है एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। इसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के सभी शिक्षा को इसके अंतर्गत रखा गया है और 3.5 करोड़ नई सीटें उस शिक्षा के लिए जोड़ी जाएगी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो शिक्षा नीति में 9वां परिवर्तन किया गया है वह बहुत ही अच्छा है। इसके अंतर्गत दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी या स्टैंड एलोन यूनिवर्सिटी के लिए जो अलग अलग नियम थे, सभी यूनिवर्सिटी का जो अपना अपना नियम था, सभी को समाप्त करके एक समान नियम पर सभी यूनिवर्सिटी काम करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो 10वीं सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र। जिस तरह अमेरिका में एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन का गठन किया गया है, उसी के तर्ज पर भारत में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किया गया। इसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय में रिसर्च किया गया। दोस्तों, अभी तक मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है उसको बतलाया है। यह जानकारी सभी लोगों को होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू व्यूअर है तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों, यदि आप फेसबुक पेज से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।